हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्यता का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 14 से 18 मई तक के जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हुए हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में कुछ पांडुलिपियाँ शामिल हुई हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत का देखना है कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है। काशी मेदु बंदरगाह चर्चा में है, क्यों है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया है, और भारत के 50वें 85th नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो ये सारे जो हैं न्यूज़, इसको हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग न्यूज़पेपर कटिंग से ही सारा न्यूज़ जो है डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि हाँ ये न्यूज़ क्या है, करंट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला हमारा न्यूज़ जो है वो क्या है। एक मिनट। मानस यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल क्या है। रामचरित मानस की कौन कौन सी जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। क्या किया गया है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। क्या क्या शामिल किया गया है, रामचरित मानस की सचित्र पांडुलिपियाँ, पंचतंत्र दंत कथा की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपियाँ, ठीक है, और सहृदय लोकन। एक मिनट, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। और क्या शामिल किया गया है, सहृदय, ये तीनों शामिल किए गए हैं। सहृदय लोकन ये भारत की 3 साहित्यिक कृतियाँ शामिल की गई हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में ये भारत की 3 साहित्यिक कृतियाँ शामिल हुई हैं। कौन कौन सी, फिर से रिपीट कर रही हूँ। रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियाँ, पंचतंत्र कथा की 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि, सहृदय लोकन, ये तीनों इसमें साहित्यिक कृतियाँ शामिल की गई हैं। ठीक है, ये देखिए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में ये शामिल किया गया है। और ये जो विश्व स्मृति समिति की जो इस बार इसकी 10वीं बैठक हुई है और ये कहाँ हुई है, मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, वहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ये देखिए विश्व स्मृति समिति की 10वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया है और जो कि कहाँ हुई है, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में ये हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हमें देखना है कि टॉप पर कौन है और भारत टॉप 10 में, भारत में टॉप 10 कौन है। तो टॉप 10 से नहीं मतलब है, भारत का फर्स्ट एंड सेकंड जान लेंगे काफ़ी है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें जो टॉप पर है वो है अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर है, और सेकंड पर जो है मैसाचुसेट्स, अमेरिका का मैसाचुसेट्स जो है वो सेकंड नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो आपको मतलब अमेरिका के दोनों जो हैं फर्स्ट सेकंड पर हैं। और वहीं भारत का देखें तो भारत में उच्च शिक्षा का स्तर, जो रिपोर्ट आई है यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो उसमें बताया है कि भारत में जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो क्या हुआ है, गिरा है, डाउन हुआ है। ठीक है, वहीं अगर भारत में देखें, भारत के कुल कितने 65 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। कितने, 65। तो ये भी ध्यान रखना आपको, कभी कभी ऐसे कूट वाले क्वेश्चन दे देते हैं। और जिसमें भारत, अगर भारत की दृष्टि से देखें तो टॉप पर कौन है, तो IIM अहमदाबाद जो है ये टॉप पर है। ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो 410 है इसका। ठीक है, लेकिन भारत की दृष्टि से देखें तो टॉप पर कौन है, IIM अहमदाबाद है, और दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, थर्ड पे IIT बॉम्बे। ये क्रमशः 3 आपको ध्यान रखना, IIM अहमदाबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एंड थर्ड IIT बॉम्बे। और अगर पूरे वर्ल्ड की दृष्टि से देखें टॉप पर कौन है, तो अमेरिका का हार्वर्ड है, सेकंड पे अमेरिका का मैसाचुसेट्स है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और देखें तो भारत का जो IIM अहमदाबाद है वैश्विक स्तर पर, इसकी रैंकिंग में 9 अंकों का सुधार हुआ है। ओवरऑल देखें तो उच्च शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन IIM अहमदाबाद में जो है वो 9 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, ये देखिए दुनिया के टॉप 5 जो हैं, तो अमेरिका के टॉप 3 तो अमेरिका के हैं और UK के 4th एंड 5th पे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। स्टेट बैंक IIBX, स्टेट बैंक जो है IIBX का ट्रेंडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हो जाता है। क्या कह रहा है, सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है वो कौन सा है, SBI है, यानी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है,
इसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसको क्या कहते हैं IIBX का फुल फॉर्म क्या है, वो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग यानी TCM ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत के 85वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं भारत के ही हैं, श्याम निखिल बने हैं। ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के श्याम निखिल भारत के 85वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो लॉरेंस वोंग, ध्यान रखना है, लॉरेंस वोंग। नवनियुक्ति से क्वेश्चन इंटरनेशनल का आ जाता है, तो ध्यान रखना है, लॉरेंस वोंग जो है ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे चलते हैं। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के सिंगापुर के, थर्मन षणमुगरत्नम, ये राष्ट्रपति हैं वहाँ के। नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, क्या है क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शबाना आजमी को। किसको, शबाना आजमी को। क्यों प्रदान किया गया है इनको, क्योंकि इन्होंने महिला के अधिकारों के प्रचार के लिए इनको दिया गया है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला के अधिकारों का प्रचार करने के लिए इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी जो सुनील छेत्री हैं उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया, ये भी न्यूज़ में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय फुटबॉल टीम के ये कप्तान है सुनील छेत्री, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। नेक्स्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है गोल्डन ड्रैगन सैन्याभ्यास। क्या है, गोल्डन ड्रैगन सैन्याभ्यास। ये किन दो देशों के बीच है, ये जो है गोल्डन ड्रैगन वो है चीन और कंबोडिया के बीच, चीन और कंबोडिया के मध्य, जो कि 15 दिन तक चलेगा ये संयुक्त सैन्याभ्यास। ठीक है, तो किसके किसके बीच है, चीन और कंबोडिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये जैसा कि मैंने एक अभी बताया था, कासीमेदु बंदरगाह, ये सब ऐसे पूछ लेता है, ये जियोग्राफी के क्वेश्चन है, लेकिन जो करंट में रहेगा वो उसी को लेकर के रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेगा। कासीमेदु बंदरगाह कहाँ पर है, चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक, लास्ट है आज का, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड बैंक का है ये, और भारत ने क्या किया है, इसमें 6 स्थान ऊपर हुआ है, मतलब 6 स्थानों की छलांग लगाई, मतलब ये थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी कि भारत अब 139 देशों में 38 रैंक में है, 139 देशों में इसका स्थान क्या है, 38वां है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसने 6 स्थानों की छलांग लगाई है और 139 से ये 38वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर बात करें 2018 में ये किस स्थान पर था, 44 पे था, और 2023 में ये क्या हो गया है, 38वें स्थान पर हो गया। यानी 6 स्थानों का इसने क्या किया है, अच्छा स्कोर हासिल किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए क्या लिखा, भारत ने 2014 से 2023 के बीच रैंक में 18, अगर 2014 से 23 का वो रेशियो देखें तो 18th स्थान का सुधार किया है। और अगर केवल 2018 से देखें और 2023 के बीच तो 6 स्थान का, और 2014 से लेकर के देखें तो 18 स्थान का सुधार किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 14 से 18 तक का न्यूज़ कवर हो गया। अब इधर के जो होंगे 19 से 22-23 तक के जो भी न्यूज़ होंगे वो आगे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ इसको देखिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।